नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। 25 जुलाई 94 गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी। वो टाइम में कांग्रेस के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर था। वो समय कांग्रेस की सरकार ने मोड और घांची कम्युनिटी को ओबीसी में शामिल किया था। नेहरू के ज़माने की कंपेयर करते हैं, इंदिरा गांधी जी के कंपेयर प्राइसेस उस वक्त क्या थे वो अरे आज आप क्या कर रहे हैं वो महत्व का है। दोस्तों नमस्कार। तो फिर से जो है ओबीसी का मुद्दा जो है फिर से उठने लगा। फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर फिर से ये कहा गया कि प्रधानमंत्री जी जन्म से जो है ओबीसी नहीं है, वो ओबीसी जो है सन 2000 में बनाए गए। ऐसा कुछ राहुल गांधी का कहना था। और आज ब्लैक पेपर भी लाया गया सरकार के लिए दूसरा। और कल राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने नेहरू जी के एक कोट को पढ़ा और ये कहा कि नेहरू जी भी जो हैं कास्ट रिजर्वेशन के अगेंस्ट में थे। आज उसी के बारे में हम जानेंगे और उसी के बारे में बताएंगे। तो आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है न्यूज़ की बात। तो आइए शुरू करते हैं हम सबसे पहले ओबीसी जाति से। तो आज राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो नया यात्रा में कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेके कुछ ये बयान दिया। आइए पहले उस बयान को सुनते हैं हम। नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। फिर से सुनो, नरेंद्र मोदी जी दिल्ली का, सुनो भैया मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ। आपका लोगों का, आप सब लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। सुनो, आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी तेली कास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए। मुझे बर्थ सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, पता मैं कैसे जानता हूं कि आपके प्रधानमंत्री ओबीसी पैदा नहीं हुए। वो किसी ओबीसी से गले नहीं मिलते, वो किसी किसान के ऐसे हाथ नहीं पकड़ते, वो किसी मजदूर का हाथ नहीं पकड़ते, वो सिर्फ अदानी जी का हाथ पकड़ते हैं। और ये पूरी जिंदगी में जाति जनगणना नहीं करेगा, क्योंकि ये आपके प्रधानमंत्री पूरे देश से झूठ बोल रहे हैं। ये ओबीसी नहीं पैदा हुए, ये जनरल कास्ट के आदमी है, ये ओबीसी जाति जनगणना कभी नहीं करने देगा। राज्यसभा में या फिर लोकसभा में प्रधानमंत्री ने इसी के ऊपर में जो है अपनी बात रखी थी और ओबीसी के रिगार्डिंग में उन्होंने कुछ इस प्रकार से अपनी बात को कहा। आइए सुनते हैं उनकी इस बात को भी। कांग्रेस आजकल इस पर बहुत चिंता जताते हैं कि सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहाँ है, उसके हिसाब किताब करते रहते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। अब इसी के बीच में बीजेपी एमपी और फॉर्मर गुजरात सीएम इन कहते हैं कि 25 जुलाई 1994 में जब कांग्रेस की सरकार थी गुजरात में, तब उस टाइम पे मोदी की जो कास्ट थी वो जो है ओबीसी सेक्शन में लेकर के आए थे। 25 जुलाई 94 गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी। वो टाइम में कांग्रेस के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर था। वो समय कांग्रेस की सरकार ने मोड और घांची कम्युनिटी को ओबीसी में शामिल किया था। दूसरी भी और छोटी छोटी कम्युनिटी जो बाकी थी उसको भी शामिल किया था। वो 25 जुलाई को ओबीसी में मोड घांची कम्युनिटी को शामिल किया गया
वो टाइम मोदी साहब सीएम भी नहीं थे और एमपी भी नहीं थे। ये राहुल गांधी लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, गलत माहिती दे रहे हैं। अब इसी के बीच में राहुल गांधी ट्वीट करके कहते हैं कि मोदी जी जन्म से नहीं बल्कि कागजी ओबीसी हैं। वह अपने जन्म के 5 दशक तक ओबीसी नहीं थे। मेरे इस सच पर मोहर लगाने के लिए भाजपा सरकार का धन्यवाद। और अपने इस ट्वीट में वो मिंट की एक खबर को लगाते हैं और कहते हैं कि यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने जो है उसके ऊपर गजेटेड नोटिफिकेशन जो है शेयर किया। अब आज के इसी के दिन जो है खारगे जी जो है एक ब्लैक पेपर लेकर के आते हैं और सरकार की नीतियों को लेकर के जो है आलोचित करते हैं। वो कुछ इस प्रकार से अपनी बात जो रखते हैं, आइए देखते हैं। आज हम सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर निकाल रहे हैं। पीएम मोदी जब भी संसद में अपनी बात रखते हैं तो अपनी असफलताओं को छिपाते हैं, और जब हम सरकार की असफलताओं के बारे में बोलते हैं तब हमें महत्व नहीं दिया जाता है। इसलिए हम ब्लैक पेपर निकाल कर जनता को सरकार के विफलताओं के बारे में बताना चाहते हैं। महंगाई देश में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन पीएम मोदी उसे कम करने के बदले कांग्रेस से तुलना करते रहते हैं। मोदी चाहे तो दाल, तेल, सरसों और ज़रूरी चीज़ों का जो महंगाई है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। महंगाई तो इतनी बड़ी है तो वो नेहरू के ज़माने की कंपेयर करते हैं, इंदिरा गांधी जी के कंपेयर प्राइसेस उस वक्त क्या थे वो अरे आज आप क्या कर रहे हैं वो महत्व का है। यू आर रूलिंग टुडे। इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आपने क्या कदम उठाया ये महत्व का है, ना कि आज़ादी के पहले क्या था, फिर नेहरू जी ने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव ने क्या किया। क्योंकि कांग्रेस को तो आप गालियां देते दे दो, लेकिन ये मेन समस्या है महंगाई का। अब कल राज्यसभा में प्रधानमंत्री जो है नेहरू को लेके एक कोट बोलते हैं, यानी नेहरू का ही एक कोट बोलते हैं और ये कहते हैं कि नेहरू जी जो है खुद भी जो रिजर्वेशन के खिलाफ थे। आइए वो कोट सुनते हैं पहले। नेहरू जी ने एक चिट्ठी लिखी थी और ये चिट्ठी मुख्यमंत्रियों को लिखी थी। मैं उसका अनुवाद पढ़ रहा हूं। उन्होंने लिखा था, ये देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी द्वारा उस समय के देश के मुख्यमंत्रियों को लिखी गई चिट्ठी है, ऑन रिकॉर्ड है। मैं अनुवाद पढ़ता हूं। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए। ये पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखी हुई चिट्ठी है। अब प्रधानमंत्री जी जिस चिट्ठी का जिक्र कर रहे हैं वो चिट्ठी कुछ ये इस प्रकार से दिखती है और ये वो चिट्ठी है, और इसमें पूरी बात जो है ये इस प्रकार से कही गई है, यानी कि प्रधानमंत्री जी ने जो है आधा वाक्य जो आपके सामने बोला, पूरा वाक्य जो था वो कुछ इस प्रकार से था। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद मैं हिंदी में अनुवाद करता हूँ। I dislike any kind of reservation, more particularly in service. I react strongly against anything which lead to inefficiency and second-rate standard. I want my country to be the first-class country in everything. The moment we encourage the second rate, we are lost. अब इसी में नेहरू जी ये कहते हैं कि जो हेल्प जो सरकारी जो हेल्प दी जाती है वो इकोनॉमिकल कंडीशन को देख के देनी चाहिए, ना कि कास्ट को देख करके और कास्ट रिजर्वेशन देख करके। तो इसलिए जो है ये वाकई कहा गया था इस पत्र में।